विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। सीधी जिला के पहल कोरोना पॉजिटिव संक्रमित व्यक्ति जो है पहुंच चुका है सीधी मां। अब स्थिति यह है कि बंबई से हुआ व्यक्ति जो है श्रमिक कोल्हूडी के निवासी है, कमरजी थाना अंतर्गत। वह व्यक्ति का कोरोना पॉजिटिव के लक्षण आए मतलब रिपोर्ट आए के बाद नर्सिंग केंद्र जो है सीधी के जिला चिकित्सालय अंतर्गत मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय के जस्ट सामने वह व्यक्ति का आइसोलेशन सेंटर में आइसोलेट की गया है। किंतु आज एक बड़ी पड़ताल हम एमपी संदेश में न्यूज़ 24 में फिर से लेके आए हैं और यह पड़ताल कहाँ न कहाँ सीधी जिला प्रशासन के कलई खोल दी। हालात यह है कि सीधी जिला प्रशासन के बड़ी प्रशासनिक लापरवाही जो है उजागर भई। अपना का 6 प्रमुख बिंदु याद रखे है। पहल बिंदु, बुरहानपुर से जो सूची आई है वह ओके आधार में जिला प्रशासन 54 व्यक्ति के दावा करत है, 54 व्यक्ति के गारंटी देते हैं कि ये व्यक्ति जो है वह व्यक्ति मतलब संक्रमित व्यक्ति के साथ आए रहे। अब सीधी जिला प्रशासन के पास कौनो रिकॉर्ड नहीं है कि वह व्यक्ति कैसे संपर्क में बा। दूसर, हवाई पट्टी से बस रवाना भय रही जौने मां संक्रमित व्यक्ति मौजूद रहा है। तीसरा पॉइंट, बस अमिलिया सिहावल से होई के जो है पटपरा पहुंची रही, मतलब जैसा प्रभात फेरी कहा थे, फेरी लगाए के बाद जो है पटपरा पहुंची रही और वह व्यक्ति का कोल्हूडी छोड़ के फिर पटपरा पहुंची रही। चौथा पॉइंट यह है कि सीएमएचओ के प्रेस नोट में यह बात के पुख्ता जानकारी दी गई ही, जो अपना हमारे साथ देखा तो यह प्रेस नोट में साफ तौर पर लिखा गया है कि जो बस रही हवाई पट्टी से वह अमिलिया सिहावल हुई के बाद जो है पहुंची रही ओके घरे व्यक्ति का जो है रात के छोड़े रही। अब 5वां पॉइंट, 24 घंटा बीत चुके हैं तब जो है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आर्यल वर्मा का यह नहीं पता है कि कितने व्यक्ति जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आए रहे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कांटेक्ट दुई होते। डायरेक्ट मतलब वह व्यक्ति जो अपने घरे गा और कितने लोगों से मिलिस या फिर सीधी माँ वो कितने व्यक्ति के साथ हुआ संपर्क में रहा और अपने परिवार के बीच में गा, तो वह व्यक्तियों की संख्या जो है संक्रमित व्यक्ति के जो डायरेक्ट कांटेक्ट हिस्ट्री है जिला चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के लगे कौनो डाटा नहीं है, जेकर हम प्रमाण सहित दावा कई के बताई लागे। अब 6वां पॉइंट है कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी 11 जो है संक्रमित डायरेक्ट कांटेक्ट के संख्या बतावल है। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी कोरोना पॉजिटिव वंश बहोर के जो कांटेक्ट है डायरेक्ट कांटेक्ट ओकर संख्या बताए रहे 11 और जो सीधी के नोडल अधिकारी हैं कोरोना नोडल अधिकारी पीएल कोंडा रेड्डी जो हैं उनके द्वारा बताया जा रहा है 13 व्यक्ति। जैसा कि अपना पंचे समझ गए कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बात काहे कही जा रही। डायरेक्ट हिस्ट्री ऐसे तलाशी जाती कि डायरेक्ट यदि वो व्यक्ति संपर्क में आवा है तो वो व्यक्तियन का तुरंत सैंपल लेके उनका जो है आइसोलेट करे की व्यवस्था हो चाहिए। किंतु सीधी मां प्रशासन के बड़ी लापरवाही और गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आवा है। ऐसा विभाग के कि जो विभाग के दम में पूरा सीधी जिला है और वही के मुखिया का यह मालूम नहीं आए 24 घंटा बादो कि हमार जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति है वह मरीज है ओके डायरेक्ट संपर्क में कितने व्यक्ति हैं उनके लगे एग्जैक्ट डेटा नहीं आए। और स्थिति यह है कि जो नोडल अधिकारी हैं वो अलग संख्या बताए रहे हैं और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी अलग संख्या बताए रहे हैं। यदि बात की जाए कि लापरवाही शुरू से होती रही, शुरू से हम अपना का जैसा ग्राउंड जीरो में दिखाए रहन और हमेशा वह बात के जिक्र कर रहन कि जो हवाई पट्टी में बाहर से आने वाले श्रमिकों का रोका जाता है वह हवाई पट्टी में न जांच बेहतर तरीके से हो लग गया, सोशल डिस्टेंसिंग के अभाव रहा थे और फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी लापरवाही है कि इनके पास जो प्रशासन लोगन का हवाई पट्टी से घर भेजा रहा, मतलब वह इकट्ठा कर रहा कि जैसा अमिलिया के 20 आदमी हो जाए, तो मतलब अलग अलग स्थानन से अमिलिया के 20 आदमी हो जाए उनका वहाँ इकट्ठा किन जाए, पटपरा के अलग अलग स्थान से 20 आदमी हो जाए उनका इकट्ठा किन जाए, मतलब कोई मुंबई से आ रहा है, कोई नासिक से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई हरियाणा से आ रहा है, यह में कई के लोगन के इकट्ठा कई किन जा रहा, फिर वहाँ से जो है बस के द्वारा अलग अलग स्थानन में भेजा जा रहा। किंतु एक डेटा जिला प्रशासन के पास नहीं आए, जेकर पुष्टि हम पहले कह चुके हैं
ग्राउंड जीरो में जब रहन हवाई पट्टी में हुआ दौरान जो है ये बात की पुष्टि रही। जो एसडीएम कार्यालय के सेंगर बाबू हैं उनके द्वारा बतावा गा उनकर जो वर्तमान की स्थिति रही तो उनके लगे कौनो डेटा नहीं रहा कि कौन कौन व्यक्ति एमा सवार है। वह में एक बस में सवार हुई के बंस बहोर जो है अपने गांव पहुंचा रहा, किंतु प्रशासन के पास एक कौनो डाटा नहीं आया कि वह व्यक्ति का पहुंचावा जब बस से तो कितने व्यक्ति साथ में सवार रहे, जो एक बेहद चिंतनीय विषय है। और जो हम दावा करी लागे और जो पड़ताल करे के बाद बताई लागे कि जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के 24 घंटा बाद एक गैर जिम्मेदाराना और लापरवाही पूर्ण बात सामने आवल रही। और में सबसे बड़ी बात यह ही कि जब उनसे हमारे द्वारा फोन में बात कीन गए, उनसे जानकारी लीन गए कि कितने लोग जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आए हैं, तो उनके द्वारा यह बतावागा कि 5 व्यक्ति जो है वह साथ में गिरे हैं और 6 व्यक्ति उनके घर के आए, मतलब 6 5 11 व्यक्तियों का उनके द्वारा बतावा जा रहा है कि डायरेक्ट कांटेक्ट में के कोरोना पॉजिटिव बंसबहुर के आए रहे। अब यह मामला में जब जिला के कोरोना नोडल अधिकारी कोंडा रेड्डी से बात की गए तो उनके द्वारा यह बतावागा कि ये 8 लोगन इनके घरे के रहे और 5 लोग जो है बाहर से साथ में आए रहे और 8 लोग इनके घरे के रहे, मतलब 13 लोगन के नाम बतावा जा लग है। तो सबसे बड़ी बात कि एक जिम्मेदार वरिष्ठ अधिकारी जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी हैं उनके द्वारा एक गैर जिम्मेदाराना बात की जा रहा है। 24 घंटा बाद उनके पास डेटा नहीं है कि हमारे पास यह डेटा हो कि कितने व्यक्ति जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आए रहे, और वही थे जो है दूसरे अधिकारी जो है जिला के नोडल अधिकारी उनके द्वारा 13 बतावा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर एक कहो न कहो जो ये अंतर है ये समझ में आवत है कि जिला प्रशासन सीधी कितना गंभीर है और बेहद कहो न कहो गैर जिम्मेदाराना बात थी और एक प्रशासन का संज्ञान ले चाहिए। और सबसे बड़ी हमारा एक निवेदन है प्रशासन से कि अबे हवाई पट्टी में श्रमिकन का ले आवे के काम चालू है और उनका डेटा जो है जब तक सीधी माँ कोरोना संक्रमित नहीं पावागा तब तक के सीधी हवाई पट्टी से उनके घरन तक भेजे के कौनो डेटा नहीं आए। यदि बुरहानपुर कलेक्टर के द्वारा यदि सूची न दी जात तो शायद हम उच्चौमन के संख्याओं का जानकारी न हो पावत कि 54 व्यक्ति जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में आए रहे। तो यह एक बड़ी खबर है और जो कहो न कहो बेहद चिंतनीय खबर है कि ऐसा गैर जिम्मेदाराना अफसरन के चलते का सीधी सुरक्षित ही सवाल हम अपना के ऊपर छोड़े दे थे। और निवेदन एक यह है कि अपना पंचे घर में रही तब सुरक्षित है। यदि घर में यम अधिकारी के भरोसे बाहर निकले लागे तो अपने साथ और अपने परिवार के साथ बड़ी धोखा कह रहे हैं और वह धोखा बेहद खतरनाक हो सकत है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ नमस्कार। कनिष्क तिवारी बोल रहा था सर, पत्रकार। हाँ जी जी। ये कह रहा था सर कि आप जैसे कि जिले के नोडल अधिकारी हैं, ये जो अभी कोलूडी वाला जो केस था सर, इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट में कितने लोग हैं इस व्यक्ति के? डायरेक्ट कांटेक्ट में 13 लोग हैं। 13 लोग हैं। हाँ। कौन कौन है ये लोग? कुछ क्या इनका सैंपलिंग हो गया है कि नहीं हुआ है? सबका स्क्रीनिंग हो गया, सैम्पलिंग भी हो गया। जी जी। तो ये सैंपल कल भेजे गए हैं या आज भेजे गए हैं? हाँ, सैंपल कल भेजे गए थे सर कि आज भेजे जा रहे हैं? कल भेजा गया था ना? हाँ जी जी। तो मतलब सर ये कौन लोग हैं जो डायरेक्ट संपर्क में आए हैं? घर वाले ही हैं या फिर बाहर के लोग भी हैं कुछ? घरे वाले हैं। अच्छा, घर के ही लोग हैं सारे? हाँ हाँ जी जी। तो उसके साथ बम्बई से भी कुछ लोग आए थे घर वाले की सब जो इंक्लूडिंग लोग हैं, 8 लोग उसके घर लोग हैं, उनके सहित 5 लोग वो उनके साथ जो आ गए वो लोग हैं। जी 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 जी। तो ये संभवतः कब तक का आ जाएगी सर रिपोर्ट? हाँ, हो सकता है आज नहीं है तो कल। आज नहीं तो कल, है ना? जी 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 सर, धन्यवाद सर। जी जी। हेलो हेलो सर नमस्कार, कनिष्क तिवारी बोल रहा था सर, पत्रकार। हाँ बोलिए सर, ये जानकारी चाहिए थी कि ये जो बंसबहुर साकेत है इसके कांटेक्ट में कितने लोग आए थे? मैं सब बताता हूँ। इसके कांटेक्ट में आए हैं
कहाँ पर हैं आप अभी? जी सर, अभी तो घर में है सर। अच्छा, देखिए जी बंक बहादुर के ये जो है, जी ये 7 वाले जो हैं, जी जी ये 5 आदमी इनके साथ में आए, जी ठीक है ना। बंक बहादुर आया और इनके साथ में 5 व्यक्ति और आए, जी जिनके ये रिश्तेदार हैं। एक यहाँ की दुर्गा का है जी और ये 4 जो है कोल्हीडीह के हैं, जी ठीक है ना। जी और ये इनके मतलब साथ में आए जी जी और डायरेक्ट इस कॉन्टेक्ट। गाड़ी, हाँ, जी और जो गाड़ी में आए उसमें 52 लोग आए। जी तो अब उनका वो चूंकि अब वो सबको तो पहचानता नहीं, मैं ये बताया कि मतलब कौन कौन आए। जी तो जी जो हमारे पास लिस्ट आई है वो जो बुरहानपुर से गाड़ी में, जिस गाड़ी में ये भी आए, जी जी है ना, उसमें से 52 लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है। जी अब जी उसमें ड्राइवर और वो क्लीनर को जोड़ देंगे तो 54 लोग हो जाते हैं। जी जी हाँ, कितने लोग आए और वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में जी इसके जो है ये 5 व्यक्ति आए, उनका वो बताया। जी हाँ, जो कि बुरहानपुर से, मतलब इसके जान पहचान वाले हैं ये सब। जी 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 हाँ हाँ, तो ये सर है। ये सैंपलिंग क्या हो गई है इन लोगों की जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आए थे? हाँ, ये सैंपलिंग जो है इनकी 4 की हो गई है, आज और सैंपलिंग हो रही है, तब 4 की हुई, जी आज जो है और हो रही है। मतलब कुल अभी तक कितने सैंपल जा चुके हैं सर, जब से पता चला है? अभी तो हमारे 13 सैंपल। 13 सैंपल। हाँ, कल 13 सैंपल गए हैं जी और आज भी और सैंपलिंग हो रही है, वो 50 से बताते हैं कितने हैं। जी मतलब ये कहा जा सकता है ना सर कि डायरेक्ट कांटेक्ट में 5 लोग आए हैं उस व्यक्ति के। हाँ, और इसके साथ ही अपने घर वालों से मिला। जी, तो हाँ, वहाँ कितने लोग अपने थे? घर वालों से, 6 लोगों से घर वालों से ये मिला, अपने परिवार घर के लोग से, जी अपने चाचा। जी जी तो 6 लोग ये हो गए, 11 5 लोग। लोग इसके साथ में आए, जी ये 12 से कॉन्टेक्ट वाले हो गए 11 लोग। हाँ, जी और तो, जो बस में आए उसमें 52 लोग आए एक साथ, जी जी जो बुरहानपुर से सीधी तक आए। तो सर जो ये बुरहानपुर वाली जो सूची है उसमें तो 39 लोगों का ही जिक्र है, और लोग बीच में बैठे क्या? नहीं, ये 52 लोगों की लिस्ट हमारे पास आई है, जो कलेक्टर बुरहानपुर के द्वारा मिली है। जी जी हाँ जी तो इस तरह है। जी तो अब इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आप ये मान लीजिए जी कि इसके घर वाले 5 लोग, फिर 11, जी और वो तो मिला के इसको भी जोड़ेंगे तो 12, बाकी 11 ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आए। और जिनमें जो है जी जो जी बुरहानपुर से आए उस बस में 52 लोग बैठ के आए। जी जी हाँ, और वर्तमान में ये जो सब की चेकिंग हम करवा रहे हैं, कौन कहाँ का है, कौन कहाँ का है, जी तो जी ये सबको जो है हम स्क्रीनिंग करवा रहे हैं खोज जी जी तो सर अभी तक तो कोई ऐसा मतलब किसी को फीवर और ये वाला समस्या तो नहीं आई है ना सर? नहीं, साथ अभी वालों तो को? ऐसा नहीं आया। अरे आपत्ति, उसको तब भी कोई लक्षण नहीं है, जी जी जिसको पॉजिटिव आया है जी उसको तक भी कोई लक्षण नहीं है। हाँ, तो मतलब ये कहा जा सकता है ना सर कि वो अभी तक जो है पूर्णतः स्वस्थ है? पूर्णतः स्वस्थ है। हाँ, जी 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 मैंने आइसोलेशन में रखवा लिया है।